हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पहले ही आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जो लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आप लोग है ना मेरा सपोर्ट बनाए रखें। आप जो लोग मुझसे बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और जो लोग मुझसे छोटे हैं वो अपना साथ बनाए रखें। तो चलिए, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, बिल्कुल मॉर्निंग से हो चुकी है, फुल एनर्जी के साथ, फुल एक्सरसाइज के साथ। और मैं यहाँ पर आज जितनी भी एक्सरसाइज करूँगी, वो भी जितनी भी हैं मेरी बेली फ़ैट घटाने की एक्सरसाइज है, फुल बॉडी और बेली फ़ैट। तो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। जो 32 बार फार्मूला है, वो हमें कुछ नियम फॉलो करने हैं, तभी वो हमारा कंप्लीट हो पाएगा। ये नहीं है कि हमने 2 दिन कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, 4 दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, तो ये नहीं हो पाएगा। इस तरीके से नहीं हो पाएगा। आपको ना एक लगन के तरह करना होगा। इस पे आप पे एक ना होगा। ये नहीं है कि अरे चलो छोड़ो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो। नहीं, अगर आप ना थोड़ा सा सोचेंगे, मन से सोचेंगे कि हमें ये करना है, हमें करके दिखाना है, हमें अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है, तो आप ज़रूर करेगा। आप मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी। मुझे सोचते सोचते 2-3 साल तो वैसे गुजर गए कि मेरा वेट पता नहीं कम होगा कि नहीं होगा। और अब जब कम हुआ है, मैंने ठान लिया था कि मुझे अपना वेट कम करना है। अगर आप नहीं ठानेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने मन में एक प्रतिज्ञा लेनी है कि हमें ये काम करना ही करना है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो आगे एक हैंड करके ना हम लोग ना प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे या ऐसा काम करेंगे, अच्छा करेंगे। तो उसी तरीके से आपको एक प्रतिज्ञा लेनी है कि हमको पतला होके दिखाना है तो दिखाना है। तो एक्सरसाइज हो चुकी है, मैं गुनगुना वाटर पी चुकी हूँ और सौंफ का पानी भी पी चुकी हूँ। उसके बाद मैंने ये चाय, बिना शक्कर की चाय है, और मखाने साथ में ना ले लिए हैं, ऐसे रोस्ट कर लिए थे। और तो ये हम लोगों का मतलब हल्का फुल्का सा नाश्ता, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना। रात में आई थी आंधी, तो पूरा घर गंदा हो गया है, तो उसकी वजह से मैंने ये सारा बक्सा वक्सा हटा के बक्से के नीचे साफ़ किया है। और जितने भी बक्सों पे चादर वगैरह मैं बिछाती हूँ, उड़ाती हूँ उनको, तो वो सारे क्लीन कर डाले हैं, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था। और उसके बाद ना ये घर पे दही जमाई थी, इसको मैंने फेर दिया, मक्खन थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। बेटे को नमक मिलाकर और भुना जीरा डाल करके दे दिया है, तो सब लोगों ने एक एक गिलास वो पी लिया है। थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा रहता है सुबह सुबह पे। गांव में लोग क्या करते हैं कि इसको ना मतलब ऐसे ही फेर के और गुड़ के साथ पीना पसंद करते हैं। आप गुड़ के साथ चाहें तो गुड़ के साथ, हम लोगों के यहाँ नमक, काला नमक के साथ पसंद आता है, तो सब लोगों ने उसके हिसाब से पी लिया। और नाश्ते में मैंने बना दिया है पोहा, तो हम सब लोगों ने खा लिया है पोहा। उसके बाद और भी ना काफ़ी काम हो, घर में काम कम नहीं होते हैं, चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे स्कूल हो बच्चे का या ना हो, लेकिन घर में काम की कमी नहीं होती है, काम फुल रहता है। बस ये है कि हाँ, सिर्फ एक काम कम हो जाता है कि हमें टाइम पे लंच नहीं बनाना, टिफ़िन, बच्चे का टिफ़िन नहीं बनाना। काम तो वही है, लेकिन हमें और भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू परमल की सब्ज़ी, और बहुत ही जल्दी, क्योंकि 1:30 बज चुका है और ना बहुत ज़्यादा देर हो गई है, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर रूम पंखे के सामने से या कूलर के सामने से हटूँ और किचन में काम करूँ आके। तो मैंने वहीं बैठ करके, कूलर के सामने बैठ करके ही मैंने सारी सब्जियाँ ना छील ली है, साफ़ कर ली है, और उधर कुकर चढ़ा दिया है, तेल भी डाल दिया है इधर। तब तक मैं मसाला मिक्सी में पीस लूँगी, क्योंकि गर्मी ने अपनी चरम सीमा बिल्कुल पार कर दी है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मैंने आज बनाए आलू परवल की सब्ज़ी, और कल मैंने करेले बनाए थे, वो हैं। और जो मैंने सुबह छाछ बनाई थी वो भी रखी है, बच गई थी तो वो ले ली है। 2 रोटी हैं, बहुत ही पतली पतली रोटी हैं। मेरी बड़ी रोटी ज़रूर होती है, पर बहुत ही पतली होती है। और साथ में मैंने ढेर सारा ले लिया है सलाद। और अभी इस टाइम है ना, प्याज ज़रूर खाएं, नींबू ज़रूर खाएं, क्योंकि प्याज से ना दिन भर में जो लपट वगैरह लगती है, क्योंकि हम लोग छत पे भी जाते हैं, धूप में काफ़ी काम करते हैं, तो जो लपट लगती है, तो वो ना प्याज ना नॉर्मल कर देता है लपट को। उससे प्याज, जैसे मैंने गांव में देखा है, किसी को लू लपट लग जाती तो प्याज का रस पीस के लगाते हैं, और उसकी ना लपट ख़त्म करने के लिए, शरीर की लपट ख़त्म करने के लिए। और मैंने बहुत सी जगह देखा, मतलब मैं जब छोटी थी तो मैं अपने नानी वगैरह के यहाँ छुट्टियाँ बिताने जाती थी, तो किसी को लपट लग गया तो बकरी का दूध निकाल करके पूरे बदन में लेप दिया है, और प्याज को पीस करके उसका जो रस है वो पूरे बदन में लेप दिया है। तो घर के नुस्खे होते हैं ये,
नुस्खे होते हैं, नुस्खे नहीं नुस्खे होते हैं। तो ये नुस्खे भी है ना काफ़ी काम वर्क करते हैं। तो प्याज तो सलाद में खाना ही खाना चाहिए। अभी जब तक ऐसी तपती गर्मी चल रही है तो खाना पीना हो गया है। लंच मैंने 2:30 बजे करीब किया है और उसके बाद मैंने किचन को क्लीन कर दिया है। मुझे किचन क्लीन करते करते मुझे 3 बज चुके थे। उसके बाद मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है और मैंने उसके बाद गुनगुना पानी पी लिया। बहुत ही कम गुनगुना किया था, ज़्यादा नहीं किया था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, इस वजह से। और तो मैं बैठी नहीं, फिर ना मैंने रेस्ट किया क्योंकि लाइट भी आना जाना बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगी है अब। तो यहाँ मुझे कूलर साफ़ तो था पर इसकी डीप क्लीनिंग थी, तो मैंने सोचा बैठने से अच्छा है लाओ क्यों अपना कूलर ही एक तरीके से बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर दें इसकी। तो ये साफ़ हो जाएगा तो मन को भी शांति हो जाएगी और मेरा मतलब अच्छा खासा रेस्ट करने का जो दिन में मैं तो कभी सोती तो नहीं हूँ। जब कभी मैं सो जाऊँ बाई चांस सो जाऊँ, मैं कभी दिन में नहीं सोती हूँ। ना ही मेरा बेटा सोता था, अब पता नहीं क्यों उसको नींद आने लगी है। खुरपुर खुरपुर कुछ ना कुछ हम माँ बेटे करते रहते थे, लेकिन ये नींद गर्मियों में नींद तो बिल्कुल नहीं आती और सर्दियों के दिन ही इतने छोटे होते हैं कि काम करते करते पूरे दिन निकल जाते हैं। तो चलिए, रेस्ट तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। 32 बार फार्मूला की जो मेरी जर्नी चल रही है उसमें तो मुझे रेस्ट करना ही करना नहीं है। हाँ, ये है कि मैं ऐसे काम को देखती हूँ, ऐसा काम है ना खाना खाने के बाद करती हूँ जो मैं कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाना खाने के बाद ऐसा काम कर रही हूँ, ज़बरदस्ती काम कर रही हूँ जो मुझसे नहीं हो रहा है। मैं वही काम करती हूँ खाना पीना खाने के बाद जो मुझसे आराम से हो जाएगा और जिससे मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, जिससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा थकान नहीं होगी। और रात को आंधी आके गई थी तो समझ लो, सच बता रही हूँ, इतना काम हो जाता है आंधी वाले। एक तो घर खुला है वो भी अच्छा है और अब तो बंद घर में भी नहीं रह पाएंगे। और खुला है तो जब हवा चलती है, जब लगती है तो बहुत अच्छा लगता है और जब आंधी आती है, धूल मिट्टी साथ में आती है तो बहुत बेकार लगता है, काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। खैर अभी तो 32 बार फार्मूला में जो एक्स्ट्रा काम भी हैं वो भी मुझे करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और मैं घर में जो भी पोछा वगैरह लगाती हूँ, मैं बैठ के लगाती हूँ। उससे पहले जब मैं लगाती थी, सच बता रही हूँ, मैं ना वाइपर में लपेट के लगाती थी और बैठ के मुझसे लगाया नहीं जाता था अपने बेली फैट की वजह से। और अब ना मैं आराम से लगाती हूँ और ये भी एक एक्सरसाइज है। पोछा हमको अपने घर की क्लीनिंग इस तरीके से करना चाहिए कि हमारे उसमें एक ना एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर कूलर साफ़ करते करते मुझे बहुत तेज़ी से प्यास लगने लगी थी, तो मुझे ना ग्लूकॉन डी पीने का मन कर रहा था। और उसके बाद फिर से रूम में आ गई हूँ। हस्बैंड और बेटा जा चुके हैं शाम को। बेटा जा चुका है मैच खेलने के लिए, हस्बैंड भी चले गए हैं। तो मैंने सोचा लाओ बेडशीट वगैरह चेंज कर दें। सुबह आंधी आई थी तो मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी और रूम वगैरह मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और जो दिन भर के कपड़े वगैरह भी जो धुले थे वो सूख चुके हैं, वो मैंने उठा के अंदर रख दिए हैं। उनको भी अभी तय बनाना है, अभी बनाऊँगी। पहले ना ये इधर का काम कर देती हूँ। और बेडशीट वगैरह आज नहीं धुलूँगी क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं। अभी मैंने सिर्फ चेंज कर दिया है, क्लीनिंग कर दूँगी, झाड़ू वगैरह लगा दूँगी ताकि मैं मतलब है ना शाम को दिया बाती करने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर ना अब तो अंदर लेटते ही नहीं हैं हम लोग रूम में, तो बेडशीट कम गंदी होती है तो मैं 5-6 दिन बाद चेंज कर देती हूँ। दिन में ही थोड़ा बहुत बैठना होता है सुबह के टाइम में, क्योंकि अंदर रूम में बहुत आग निकलती है। क्योंकि हमारे जो रूम मतलब मकान के पीछे कोई भी मकान नहीं बना है। जो सूरज आते हैं सबसे पहले, जब सूरज अपने दर्शन देते हैं सूर्य देवता, तो सीधे हमारे रूम के अंदर ही ना दर्शन देते हैं। और जब छिपते हैं तब भी हमारे रूम के पीछे से छिपते हैं। तो और हमारे घर के आसपास कोई भी घर नहीं बना है जिससे एक दूसरे का घर ठंडा आता है ना, धूप नहीं लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ना मैंने सुबह ना सारे पैरदान वगैरह सब कुछ धुले थे, जितना भी कवर था जिस पे बक्से वगैरह पे मैं डाले हुए थी सारे कुछ धुले। तो सूख तो वो 2 घंटे में ही गए हैं, पर मैंने सुबह दिन में मतलब नहीं बिछाए थे, पर मैं अब बिछा दे रही हूँ। और अभी कपड़े भी तय बनाने हैं। कपड़े तो डेली हो जाते हैं, चाहे जितने तय बना दो। अभी तय बना के रख दो तो थोड़ी देर बाद फिर जो धुल के डाले हैं वो कपड़े हो जाएंगे तय बनाने के लिए। कभी कभी तो मन लगता है कि इन्हीं सब में ज़िंदगी कट जाएगी, पता ही नहीं चलेगा ज़िंदगी। और इधर मैंने दूध भी गर्म होने रख दिया था। मैंने कहा पता नहीं क्या, सुबह मैंने गर्म नहीं किया तो मैंने शाम को गर्म होने रख दिया, मतलब शाम को गर्म करके रख दिया। और ना ये ना सुबह की क्लिप थी, तो मैं यहाँ सुबह जब मैंने पानी वानी डाला था ना, तो ये देखो एकदम से ना इसमें कली वगैरह आ गई है। तो मुझे ये दिखानी थी, इस वजह से मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया है। तो ये, और मैंने यहाँ पे जो कुल्हड़ थे, इनमें कुल्हड़ों में मैंने वो करके रख दिया है। वो 9 बजिया लगा दिए, 9 o'clock वाले लगा दिए, तो उसमें कुल्हड़ में भी कभी ना कभी फूल हो जाएंगे। और अब मेरा ना और सर में ना जो सारा काम हो चुका है,
और सर में ना बड़ा किलकिल किलकिल जैसा हो रहा था। मैंने हेयर वॉश किया, कल रात में जो आंधी आई थी तो मैंने हेयर वॉश किया नहीं। मंगलवार था तो मैंने कहा मैं बुधवार को करूँगी, तो थर्सडे को ठीक रहेगा, सही रहेगा। तो मैंने सोचा ऑयल लगा लेती हूँ, अगर धुलना होगा तो मैं शाम को ही धुल दूँगी, नहीं धुलना होगा तो मैं नेक्स्ट डे में धुल दूँगी। तो इस वजह से मैं काफ़ी अच्छे से मैं गरी का तेल ही लगाती हूँ। ये मैंने कल तेल बनाया था, इसमें करी पत्ता डाला था, मेथी डाली थी और बस, हाँ, और यही 2 चीज़ें डाल कर के मैंने तेल बनाया। हेलो, गुड इवनिंग। बढ़िया। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 6 बजे, 6 बज चुके हैं। बेटा मैच खेलने जा चुका है, हस्बैंड भी अपने काम से जा चुके हैं और जब वो लोग घर से निकल गए हैं तो मैंने भी घर की क्लीनिंग कर दी है। लेकिन मेरी क्लीनिंग ये जो है वो व्यस्त हो जा मतलब मेरी क्लीनिंग है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, क्योंकि मुझे जैसे मैं क्लीनिंग करने में लगी थी, मैंने सुबह भी क्लीनिंग की और फिर शाम को मतलब ये बेडशीट वगैरह चेंज की। एक बार है ना सबको मतलब दोपहर में थोड़ी आंधी सी आ गई, सारे डस्टिंग की। उसके बाद मैंने ये कवर बिछाए और फिर से ना हल्की सी हवा चली और फिर से लग रहा है कि आंधी आंधी आने वाली है। और सच बता रही हूँ, मैंने बहुत ही मेहनत की है, सारी अलमारियाँ वगैरह मैंने पोछी थी और सुबह मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, क्योंकि काम मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था और रात में आई थी आंधी, फ़ोन किसी के चार्ज नहीं होते हैं, तो यही हो जाता है। जो भी थोड़ा बहुत फ़ोन चार्ज था वो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है। और जब काम बहुत ज़्यादा होता है तो समझ में नहीं आता फ़ोन को देखें या काम को करें, क्योंकि जितनी देर हम फ़ोन देखते हैं उसको संभालते हैं उतनी देर में हमारा आधा काम निपट जाता है। तो ये तो रही मेरी इवनिंग की और दिन की जो बात। और खाना पीना हो गया था हमारा, और सुबह नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था और लंच में बनाया था आलू परवल की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। और साथ में बिल्कुल जो अधफिरा मट्ठा होता है, यानी कि उसका मक्खन निकाला नहीं था, वो वाला मट्ठा था, उसका मक्खन उसी में रहने दिया था, तो वो मट्ठा, वो हम लोगों का लंच हो गया था। और लंच के बाद मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। अपने कामों को निकालने काम को खोज खोज के निकालने का टाइम भी पास हुआ है, दिन भी अच्छे से कटा और हमारे साथ ही साथ मेरा काम भी हो गया है। तो जो मुझे एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी थी तो वो भी हो गया है। और सबसे पहले, और ये जैसे मैंने बरामदा धुला ना, मतलब कूलर साफ़ किया तो अंदर रूम को भी फिर मैंने धुल दिया था। रूम को धुलने के बाद तब मैंने कूलर वूलर बरामदा दोबारा से धुल दिया, तो रूम भी साफ़ हो गया। लेकिन मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आंधी आने वाली है। और कल रात में भी आंधी आई थी और अभी भी आंधी लग रही है। आंधी आने से पहले, और मैंने अभी है ना बालों में ऑयल लगा लिया है। इसके आंधी आने से पहले मैं छत पे जाती हूँ, टहल के आती हूँ, क्योंकि हवा चल रही है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। और मैं कम से कम 1 घंटा छत पे रहूँगी तो अच्छे से वॉक हो जाएगी। और लौट के आने के बाद बनेंगे चावल, बनेंगे रोटी वोटी कुछ नहीं बनेगी। दोपहर की हमारी सब्ज़ी रखी है, एक टिफ़िन रखी हुई है और रोटियां भी रखी हुई हैं, तो रोटियां जो है वो दही में